पहुंचे हैं खुशरूपुर प्रखंड के आदिलपुर गंगा घाट पर और ये आदिलपुर गंगा घाट का रास्ता है और सीधे ये रास्ता जो है बिल्कुल गंगा घाट की ओर जाती है। गंगा का जो दृश्य आप देख रहे हैं ये अब हम चलते हैं गंगा घाट की ओर, जानते हैं कि इस बार छठ महापर्व पर प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है और स्थानीय वॉलेंटियरों ने किस तरह का व्यवस्था किया है वो हम देखेंगे और जानेंगे कि घाट की अद्यतन स्थिति क्या है, क्योंकि कल पहली अर्घ शुरू होने जा रही है और इस प्रखंड क्षेत्र में लाखों नहीं लाख से भी ऊपर छठ व्रत करने के लिए तैयार हैं और आज खरना का दिन है। सब गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। का पूरा घाट का पाठ है, यार पाठ को दिखाया जाए, कैमरामैन पूरे पाठ को दिखाया जाए। यही पाठ पर पर्यटकों का दौरा रखाएगा और इसी घाट से फिर हम गंगा घाट की ओर पहुंचेंगे। गंगा घाट में हम देखेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां हैं और किस प्रकार के स्थानीय वॉलंटियरों ने किस प्रकार की व्यवस्था किया और प्रशासन की ओर से किस तरह का मुकम्मल व्यवस्था किया गया है। प्रशासन का एक नाव दिख रहा है, जरा नाव को दिखाएंगे। प्रशासन ने ये दावा किया था कि हम बड़े नाव को देंगे और काफी सारा वॉलंटियर होगा, लेकिन घाट का जो पानी है, जो स्तर है, उस स्तर के लिहाजन 2 नाव यहाँ होना बहुत जरूरी था जिला प्रशासन का, लेकिन जिला प्रशासन का एक ही नाव दिख रहा है। घाट का ये जो ढलान है, ये ढलान जिस दिन पर्व होगा पहली अर्घ के दिन, उस दिन काफी भीड़ होगा और काफी भीड़ होने की वजह से ये ढलान पर फिसलन भी हो सकता है। इसे कई पार्टों में बांटना चाहिए था, लेकिन स्थानीय वॉलंटियरों ने, स्थानीय स्वयंसेवकों ने जो काम किया है बहुत ही सुंदर है। लेकिन प्रशासन का काम सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं करना, घाट की परिस्थितियों को देखना और घाट को बनाना भी उनकी जिम्मेदारी थी। पिछले बैठक में उन्होंने कहा था, लेकिन जिला प्रशासन का एक ही नाव दिख रहा है और तमाम पर्यटक आप खरना का प्रसाद बनाने के लिए, जल अर्पण के लिए और जल लेने के लिए आए हैं और स्नान ध्यान चल रहा है। तरह का पाठ है और देखिए यहाँ पे और अधिक कल जब अर्घ का बेरा होगा और अर्घ का समय आएगा तो ये और पानी से भीगेगी। तो ऐसे परिस्थिति में पर्यटकों का दौरा कहाँ रखाएगा। इस तरह का ये छोटा पाठ है और ये दलदल में तब्दील हो जाएगा। इस तरह से फिसलन है और ये आगे जाकर के कल जब पहली अर्घ शुरुआत होगी तो ये और दलदल में तब्दील होगा। आप देख सकते हैं कि अभी आज खरना के दिन भी दलदल है। इस दलदल को कम करना बहुत जरूरी है। हालांकि जो घाट का पानी है, जो जिला प्रशासन का जहां तक नाव है, वो जो खतरे का जो तैयार है, वो यहां तक जो पानी है और हम पानी में हिलते हैं, देखते हैं कि कहां तक पानी आती है। दिखाया जाए पूरे पानी को हम देखेंगे और देखेंगे कि कमर भर पानी है या कमर से ऊपर की पानी है, इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। तमाम पर्यटक जरा उधर कैमरा ले जाइए, इधर भी लोग हैं और देखिए पानी लेने के लिए, खरना के प्रसाद के लिए तमाम पर्यटक यहाँ घाट पर छुटे हुए हैं। और यही वो दृश्य है, यही वो दृश्य है जहाँ पे तमाम प्रखंड के लोग जुटेंगे आदिलपुर गंगा घाट पर और कल पहली अर्घ होगी। यही पाठ है और इसी पाठ पे लोगों को आना है और इसी घाट पर लोगों को भगवान सूर्य, भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करना है। ये कमर भर पानी और इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं तो इस हद तक पानी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ से पर्यटन और भगवान भास्कर को कल अर्घ देंगी, पहली अर्घ है। और जिला प्रशासन का वो जो नाव है, वो नाव में हमारे गोताखोर तैयार हैं। ठीक लग रहा है। इस कमर भर पानी, कमर से ऊपर की पानी है। घाट आगे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दलदल भी है और बहुत ज़्यादा गहराई भी है, डुबाव भी है। बावजूद कल अर्घ इसी घाट पर आपको देना है। अच्छा, घाट की जो व्यवस्था की गई है स्थानीय लोगों के माध्यम से, क्या ये आपको ठीक नजर आ रहा है? ठीक लग रहा है। कहाँ से आई है माता जी? खुशरूपुर कहाँ से? भुस्की से। बहुत बहुत धन्यवाद। है क्या प्रशासन वाले लोग बनाए हैं कि स्थानीय लोग ने बनाया है? प्राइवेट से बनाया है, प्राइवेट से। मतलब यहाँ के स्थानीय लोग, वॉलेंटियर लोग बनाए, कार्यकर्ता लोग बनाए। प्रशासन की ओर से कोई बैरिकेडिंग बांस नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन मांग करते हैं ना आप, कहाँ से हैं यहाँ? चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए आप ये बताइए भाई साहब, जरा सा ये बात बताइए, आप खुशरूपुर से ये गंगा घाट 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, बावजूद आप आदिलपुर गंगा घाट पर आप आए हैं, तो क्या सोच क्या है बताएं? सुविधा है, दौरा वगैरह रखने के लिए पाठ है, इसलिए आए। और पानी भी कम दिख रहा है आपको, कमर तक पानी है। चलिए, ऑल द बेस्ट।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा इतवारी महतो। इतवारी महतो। इतवारी जी बताइए, जिला प्रशासन की ओर से आदिलपुर गंगा घाट की रक्षा सुरक्षा के लिए एक ही नाव दिया गया है। आप भर छठ तक आप ड्यूटी कल से ड्यूटी कर रहे हैं। आपका सुरक्षा कवच कहाँ है? सुरक्षा के आदमी लोग भी बोल रहा है अपना सुरक्षा पेटी जो पहन कर करके आप जो करते हैं, दिखाइए दिखाइए। आप एक गोताखोर हैं, जबकि ये घाट है और कल भीड़ जमा होगी, तो ऐसी परिस्थिति में और भी गोताखोर की आवश्यकता होगी। एक नाव और चाहिए। मांग करते हैं प्रशासन से एक नाव और। हम बोले ब्लॉक में कल बोले थे। तो प्रशासन की ओर से रक्षा सुरक्षा के लिए, पर्यटन छठ व्रतियों की रक्षा सुरक्षा के लिए सिर्फ एक नाव दिया गया है और एक गोताखोर दिया गया है। जबकि गोताखोर जो हमारे सामने है, उन्होंने जिला प्रशासन से एक गोताखोर और मांगे हैं और जरूरी है भी इस गंगा घाट पे। देखिए कुछ परेशानियां भी हैं गोताखोर का। क्या परेशानी है जी? परेशानी है सर कि आदमी लोग नहीं मानता है, हिलता है। हम माना करते तो नहीं समझता है, नहीं समझता तो अच्छा बढ़ाई जाए। अच्छा, आप गंगा घाट में है, कहाँ तक डुबाऊ पानी है बता सकते? हम डुबाऊ जहाँ है उधर नाव लगा के जी हम बोल रहे हैं, माना करते कि आपको माने तू हिलने वाला है। गोताखोर की अपनी एक परेशानी है। उन्होंने कहा कि हम तमाम पब्लिक को हम बुलाते हैं और मना करते हैं कि अधिक पानी में नहीं जाएं, इसके बावजूद भी नहीं सुनते। स्थानीय वॉलेंटियर और स्थानीय कार्यकर्ता से हमें अपील है कि कृपया स्थानीय स्तर के जो भी लोग हैं, इन सारी सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग। अभी हम घाट के ऊपर खड़े हुए हैं। आदिलपुर गंगा घाट है और आदिलपुर गंगा घाट पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ के व्यवस्थापक भी हैं। लोग अपने स्तर से जो व्यवस्थाएं करते हैं और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं मिलती हैं, उसमें क्या सामंजस्य है, उसको जानने की कोशिश करें। सर ये बताइए आप, ये आदिलपुर गंगा घाट है और काफी इस प्रखंड का फेमस और प्रसिद्ध घाट है। सब लोग दूर से 4 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आते हैं। अर्थात इस घाट के प्रति श्रद्धा और घाट के प्रति जो व्यवस्थाएं स्थानीय लोगों ने कर रखी है, तो प्रशासन का कहाँ रोल है सर, बताएंगे? प्रशासन का रोल यहाँ पे हम लोग चाह रहे थे कि बैरिकेडिंग का सुविधा हो, और ये नाव जो अभी एक मिला है, हम लोग को 2 नाव मिलना चाहिए। और ये प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं मिला। ये जो घाट बनाया गया था, इतना चौड़ा घाट है, इसके पूर्व में जब पहले दफा हम निरीक्षण करने के लिए आए थे, ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन अब बना हुआ है। अब लग रहा है कि यहाँ से आसानी से ये किसने बनाया? हम लोग खुद अपने खुद बनाए। गाँव के मेंबर लोग, हम लोग खुद अपने मतलब मेंबर के थ्रू करवाए हैं। और ये प्रशासन के लोग यहाँ पर अभी तक आए नहीं है देखने के लिए कि कैसा घाट है या कोई निरीक्षण वगैरह उन लोग को करना चाहिए। बैरिकेडिंग की सुविधा उनको करवानी चाहिए। और यही हम लोग मांग करते हैं कि किसी प्रकार का कोई परेशानी या दिक्कत किसी व्रती या पब्लिक को नहीं होनी चाहिए। जो पानी है सर, उसमें किसी प्रकार का बैरिकेडिंग न करना, और कल पहली अर्घ है, ऐसे में प्रशासन अपने कामों में विफल आज तक नजर आ रही। अभी हम घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के दरमियान हमने आगे की घाट का निरीक्षण किया और अब हम पहुंचे हैं खुसरूपुर के प्रसिद्ध फुलवरिया घाट और मेन घाट पर हम पहुंचे हैं। मेन घाट पर हम लोग खड़े हैं। अब हम अपने कैमरे के नज़रिए से दिखाएंगे कि फुलवरिया घाट का क्या परिस्थिति है और किस तरह का घाट है। क्या वो कल अर्घ के लिए तैयार है कि नहीं? क्या प्रशासन ने इस एवज में तैयारी कर रखी है? क्या स्थानीय वॉलंटियर ने इस घाट की मुकम्मल व्यवस्था को पूरी कर रखी है? आइए हम अपने कैमरों के नज़र से हम दिखाते हैं घाटों की क्या परिस्थिति है। आइए, हम फुलवरिया के घाट के मेन घाट पर पहुंचे हुए हैं और घाट बिल्कुल ठीक मेरे पीछे नीचे है और देख रहे हैं कि घाट का क्या ढलान है, कैसे कल छठ व्रती अर्घ समर्पित करेंगे भगवान भास्कर को। बावजूद स्थानीय लोगों ने इस तरह का सीढ़ी बनाया है, मट्टी को काट काट करके ये सीढ़ी बनाया गया है और घाट सीधे यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल ढलान की ओर है और घाट के चारों ओर बैरिकेडिंग किया गया है। ये बैरिकेडिंग हमारी सुरक्षा, हमारे पर्वतनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और यही सुरक्षा घेरे के अंदर कल हमारे पर्वतिन भगवान भास्कर को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगे। हम पूरी घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। आप दिखा सकते हैं कि घाट किस तरह से सुरक्षा घेरे के अंदर में लिया गया है और इसी घेरे के अंदर में आप देखेंगे कि कल जो है डूबते हुए सूर्य का
अर्घ शुरू किया जाएगा और परवैतिन अर्घ देंगे। देखिए ये परिस्थिति है। आगे काफ़ी गड्ढा है, एक सीने भर पानी है इस पूरे घाट का, और जहाँ तक बैरिकेटिंग किया गया है वो परवैतनों और आम लोगों के सुरक्षा के लिए किया गया है। और प्रशासन ने ये दावा किया है कि प्रत्येक खुसरूपुर के प्रत्येक घाटों पर एक नाविक हो गए, और देखिए नाविक भी दिख रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से, सिर्फ नाविक दिख रहे हैं, उसमें आपको गोताखोर नज़र नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन का एक नाव इस घाट पर भी देखने को मिला है। निस्संदेह जिला प्रशासन ने ये जो दावा किया है, प्रखंड प्रशासन ने ये दावा किया है कि हम घाटों पर नाविक देंगे, लेकिन नाविक तो है लेकिन गोताखोर नहीं है। चलिए इसे मानते हैं कि आज खरना का दिन है, लेकिन बावजूद आज तमाम छठ व्रती गंगा स्नान करेंगे और गंगा जल लेंगे, और आज के गंगा जल से ही खरना का प्रसाद बनेगा। तो इस दिन भी गोताखोर होना बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा है किस तरह से नहा रहा है, लेकिन सुरक्षा घेरे के बाहर जो खतरा है वो भी हमारे सर पे मंडरा रहा है। अब हम पूरी घाट का सीन आपको दिखाएंगे और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आइए देखिए। कितना पानी बेटा? आ इधर पकड़, मेरे मुझे पकड़। चलिए मैं घाट के अंदर हूँ और पानी के अंदर जा रहा हूँ। देखिएगा कि किस प्रकार से पानी हमारे पैर से लेकर कमर तक किस तरह से पहुंचता है। और ये फुलवरिया घाट है, जहां खुसरूपुर के तमाम पंचायतों के लिए फुलवरिया घाट काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये मेन घाट है, और यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी गमागम होती है अर्घ को लेकर के। लेकिन हम दिखाना चाह रहे हैं कि पानी की क्या परिस्थितियाँ हैं, पानी किस ओर बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि अभी हम कमर भर हैं और कमर से ठीक ऊपर पानी जाते जा रही है, और हम जा रहे हैं, पानी बिल्कुल हमारे ऊपर सीने की ओर बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां, और इतना गहरा है। और तमाम प्रखंड के छठ व्रती हमारे बीच होंगे और वो अर्घ देंगे। ऐसे अथाह पानी में कष्ट करने वाली छठ व्रती अर्घ देंगे। कल अर्घ का पहला दिन है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, और सुरक्षा घेरा भी आपके साथ होंगे। ये बांस के सुरक्षा घेरा के अंदर ही हम लोगों को अर्घ देना है, और जिला प्रशासन का बुनाव दिखेगा। और निस्संदेह कल वॉलेंटियर होंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश जंगली सहनी। आपका गोताखोर कहाँ है? सिर्फ आप, क्या नाम है उनका? बिलास जी आ रहे हैं, एक गोताखोर है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं जी? चलिए ठीक है। जिला प्रशासन का एक नाव इस घाट पर देखने को मिला है। जिला प्रशासन ने अपनी ओर से जो दावा किया था वो पूरे दावा पर उतरे नहीं है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से नाविक हैं और गोताखोर भी है। आइए हम गोताखोर से भी बात करते हैं। गोताखोर, हाँ अभी देखिएगा, आइए इधर आइए। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? ऊपर देखिए। रामविलास चौधरी। रामविलास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? फुलवरिया। तैरने आती है आपको? जी हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जिला प्रशासन की ओर से आपको ही रखा गया है कि किसी और को भी रखा गया है? जी ना, अकेले हैं? जंगली चौधरी है। और जंगली चौधरी, वो तो नाविक हैं। हाँ। आप तैराक हैं। हाँ। आपको लाइफ जैकेट मिला है? हाँ। कहाँ है लाइफ जैकेट? आज भी किसी तरह का घटना घटे। देखिए, आप लाइफ जैकेट को पहन के रहिए। आज भी खरना है और लोग नहाने के लिए आ रहे हैं। किसी तरह का होनी और अनहोनी हो जाए तो ऐसे में अगर आप तैयार नहीं रहिएगा, जब तक आप लाइफ जैकेट पहनेगा तब तक आदमी डूब सकता है। घाट कैसा है? घाट तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। ये जो घाट बनाए हैं आप लोग, हाँ। तो कौन लोग बनाया है? प्रशासन बनाया है? नहीं, प्रशासन यहाँ का जनता लोग बनाया है। यहाँ के जनता लोग बनाया है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ जी। ये छाती भर से ऊपर पानी है, अगर उधर बाय मिस्टेक कोई चला जाता है हाँ, डूबने की परिस्थिति। हाँ, घटना घट सकता है। हाँ, घट सकता है। इसके लिए व्यवस्था आपने क्या किया? जिला प्रशासन का एक नाव दिख रहा है, बट स्थानीय लोग क्या किया है कि मान लिया इस तरह का घटना अगर भगवान न करे हो, भगवान भास्कर का ये कृपा है, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए है ना, रखा हुआ है ना, जिला प्रशासन का नाव है। और कौन बोलता है वो जो NDRF, SDRF। हाँ, वो तो कल से क्या है प्रशासन? और प्रशासन हाँ दावा किया होगा तभी तो यहाँ कुछ तैनात है, कुछ कल तैनात होगा। घाट पहले बहुत नीचे था, अचानक से इतना दिख रहा है, पार्ट बनाया हुआ है, तो स्थानीय लोग बनाए हैं। हाँ, देखने में तो आ रहा कि
इस तरह का पाठ है और गंगा घाट में लोग दौरा लेके जाएंगे, फिसलन हो सकती है, आदमी गिर सकता है, लेकिन गिरने की जो परिस्थिति है, ये गिरने की जो परिस्थिति है बहुत ही खतरनाक है और दौरा उलट सकता है। ऐसे में अर्घ देना बहुत ही दिक्कत है। हालांकि खांच बनाया गया है, खांच के सहारे लोग आ जा सकते हैं, लेकिन जो कल भीड़ होगी वो भीड़ के आगे ये खांच बहुत छोटा होगा और बहुत पर्याप्त कम होगा। हम बात करेंगे एक महिला से, घाट पर उपस्थित हैं और वो बताना चाहती हैं कि घाट के लिए उनका क्या मांग है और घाट कैसा चाहती हैं। बताइए आप। घाट इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले बनवा दीजिए, ढलवा दीजिए, चिक्कन कर दिए, पर 32 साल आता है। प्रशासन तो इस बार दावा किया था कि घाट बनाएंगे, नहीं बनाई? प्रशासन तो आइबे करता है, देखभाल करबे करता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता है। प्रशासन आता है, प्रशासन ये मिट्टी कोड़ाई का दिया है, जेसीबी मशीन लगाया है प्रशासन की, आप लोग अपने लगाए हैं? हम मनियर से लगाए हैं, प्रशासन लगाया है, सब मिलके लगाया है। प्रशासन मशीन दिया है, सही बताइए, प्रशासन मशीन दिया है? दिया है। चलिए, तो घाट आप चाहती हैं कि पूरा लंबा चौड़ा बने, ये सरकार से आपकी मांग है, ये प्रशासन से आपकी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो नाम है बेदमिया देवी। चलिए, घाटों के निरीक्षण के फहरिस्त में अब हम पहुंचे हैं फुलवरिया का दूसरा घाट और इस घाट का नाम है दलित टोला घाट। दलित टोला घाट शुरू से ही लगभग जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये घाट की परिस्थिति अमूमन बिल्कुल अच्छी रहती है। यहाँ का पाट, यहाँ का घाट बिल्कुल चौड़ा है और पानी भी समतुल रहती है। वजह भौगोलिक परिस्थिति जो कुछ भी हो, लेकिन ये घाट बिल्कुल ठीक है और इस घाट का हम दर्शन कराने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। मैंने कहा कि ये घाट सब दिन बिल्कुल अच्छी परिस्थिति में रहती है। इसका घाट का पाट चौड़ा है, पाट भी दिखा सकते हैं कैमरामैन, देखिए इधर भी पाट है और ठीक इसके अपोजिट का जो पाट है, नीचे ढलान है, बिल्कुल पब्लिक चढ़ उतर सकता है, बिल्कुल चल सकता है, चलने में कोई परेशानी नहीं, पर्यटकों को भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही जो दौरा लेके माथा पर चलेंगे उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए दलित टोला घाट जो फुलवरिया का है बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। हम अपने कैमरे के नज़रिए से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि दलित टोला का जो घाट है बिल्कुल पर्यटकों के लिए, वर्तियों के लिए और वर्तियों के साथ आने वाले ये भीड़ भी बिल्कुल मुकम्मल और अच्छा होगा। हम देखते हैं, कहीं भी दलदल दिखाई नहीं पड़ रहा है, आराम से लोग रखेंगे यहाँ पे दौरा और पर्वतीन सूर्य उपासना करेंगे इसी घाट पर। और घाट का जो परिस्थितियाँ हैं, पूरा पाट है बिल्कुल सुरक्षित है। आप वहाँ तक दिखाइए कैमरामैन, देखिए वहाँ तक अच्छी परिस्थितियाँ हैं। और अब हम लोग घुसेंगे और पानी को नाप करके दिखाएंगे कि पर्यटकों के लिए घाट कितना सुरक्षा है और कहाँ तक पानी है। चलिए, अब हम घुस रहे हैं फुलवरिया दलित टोला घाट के अंदर और दलित टोला घाट जिसका मैंने पहले से कहा है कि ये घाट बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। और ये सुरक्षित घाट पर हम लोग घुस रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि किस हद तक पानी है। और हम शनै धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ रहे हैं कैमरा के साथ। और ये तमाम नौजवान जो हमारे खुसरूपुर नगर के हैं, ये है घाट की परिस्थिति। और जो घाट का जो पानी है, जो घाट का पानी है, वो पानी आपको यहाँ तक दिखाई पड़ता है। देखिए भाईजान, अगर उससे आगे हम बढ़ते हैं तो हम इस हद तक पानी चले आते हैं। तो लिहाजन जो है घाट बिल्कुल सुरक्षित है और घाट की जो चौड़ाई है वहाँ आसानी से अर्घ पड़ सकता है। अर्घ देने के लिए फुलवरिया का ये दलित टोला घाट पूरे प्रखंडवासी के व्रतियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित माना गया है। अब तक जितने भी घाट हम दिखाए हैं, घाट में कहीं ना कहीं परेशानी है, लेकिन फुलवरिया का ये दलित टोला घाट अर्घ पड़ने के लिए बिल्कुल सुरक्षित और सही माना गया है। दलित टोला घाट से हम कुछ नौजवानों से जो अक्सर आते हैं, उनके पर्व भी होता है। सर, ये बात बताइए आप, ये फुलवरिया का घाट है और दलित टोला घाट है, अक्सर ये घाट अच्छी रहती है। इस बार घाट कैसा है? इस बार घाट हर साल की तरह बेहतर घाट है और दूर दूर तक भी बहुत कम पानी मिलता है। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर साल की तरह इस बार भी ये सुरक्षित घाट है। और मैं छठ व्रतियों से ये भी आग्रह करूँगा कि ये घाट आए और अपना पर्व सही तरीके से मनाए। ये घाट और घाटों से बेहतर लगा मुझे। बेहतर लगा जी। अब तक जितने भी घाट आप देखे उससे बेहतर है? हाँ, ये घाट बेहतर है, दूर दूर तक भी बहुत कम पानी है और इसमें बच्चे लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जो फुलवरिया का घाट है, आप नहा रहे हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, कल अर्घ है, कल अर्घ शुरुआत होगा, ठीक है। आज खरना का दिन है, पानी लेने निसंदेह आप आए होंगे। हाँ, पानी लेने आए हैं। घाट में जो नहा रहे हैं, कैसा मजा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुरक्षित घाट है। बहुत सुरक्षित हर साल की भांति इस साल भी बहुत बढ़िया घाट है।
अनुरोध करते हैं कि सब लोग यहीं पे आए और अपना अर्घ बहुत दूर तक चले प्रस्तुत जाते करें। हैं। कहाँ तक पानी है सर? पानी यहाँ पर बहुत अच्छा घाट है, दूर तक भी जाने पर सीने तक ही पानी आता है, ज़्यादा दूर नहीं आता है, ज़्यादा दूर से नहीं आता है। चलिए, ये घाट बिल्कुल सुरक्षित है। लोगों का मैंने राय लिया। आप देखिए, बच्चों को दिखाइए बच्चा किस तरह से नहा रहे। देखिए, ये पूरा घाट है, ये पूरा घाट है और आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, कि किस तरह से पानी है। आराम से बढ़ती इस घाट पर जो है अर्घ देंगे की परिस्थिति है। जहाँ अर्घ पड़ेंगे तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है कि कहीं डुबाऊ पानी है, कहीं, और जहाँ खतरा है, देखिए जहाँ खतरा है वहाँ बैरिकेटिंग लगा दिया गया, बांस का घेरा लगा दिया गया है ताकि लोगों को समझ में आए कि उस घेरे से हम बाहर नहीं जाएं। तो फुलवरिया घाट का यह प्रदेश और नहाते हुए जो खरना के प्रसाद निर्माण के लिए पानी लेने के लिए आए हैं, और अब हम दिखाएंगे इस घाट से तमाम वो दृश्य जहाँ दौरा रखाएंगे, वो तमाम दृश्य, वो तमाम नीचे का दृश्य जहाँ इस पाट पर दौरा रखा जाएगा और दौरा का पूजन होगा, और पूजन के बाद सूप निकालकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अभी हम फुलवरिया के दलीटोला घाट पर हैं। हम जानते हैं सर, ऐसे तो आपका घाट हमेशा भगवान भास्कर की कृपा से बहुत बढ़िया रहता है और यहाँ अर्घ देने लायक रहता है। प्रशासन को इतना जद्दोजहद यहाँ नहीं करना पड़ता है इस घाट को। इसके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से होनी चाहिए, नाविक होनी चाहिए, गोताखोर होना चाहिए, क्या ये व्यवस्था है सर? जी हाँ है। नाविक है? नाविक है ना जी, नाविक है लेकिन मतलब अभी आगे गया है, आगे घूम के आ रहा है। नहीं, प्रशासन ने बड़े बड़े दावा किए थे और उस दावे के अनुसार जो शांति समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में यह भी कहा गया था कि गोताखोर होंगे, नाविक होंगे और बैरिकेटिंग होगा। जहां गंगा अधिक गहरा है उसमें कहां से तक प्रशासन सफल हुआ है सर, आप बताएंगे? प्रशासन सफल हैं, लगे हुए हैं, बैरिकेटिंग कर दिया जाएगा, व्यवस्था हो रहा है। एक दिन शेष बचा है और ये बता रहे हैं सारी व्यवस्था हो जाएगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये अपना नाम बताएंगे? रुपेश कुमार, हम वार्ड सदस्य है इसी क्षेत्र के। वार्ड सदस्य रुपेश जी से बात हुआ है, उन्होंने कहा कि प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है और निसंदेह आज करना का दिन है, आज शाम तक की व्यवस्था करने का ये वादा भी कर रहे हैं और होता भी है। हमेशा ही हम रिपोर्टिंग हम हमेशा इस रिपोर्टिंग करने आते हैं इस घाट पर और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो के निरीक्षण के दौरान अब हम पहुंचे हैं बैकटपुर के प्रसिद्ध गंगा घाट पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार दा और उनसे बात करते हैं। वे ऐसे शख्स हैं जो प्रशासन से मदद मिले अथवा न मिले सब दिन माँ गंगा का सेवा करते रहे हैं और परवैतनों का सेवा करते रहे हैं, और ये अकेले हों या फिर कार्यकर्ताओं का समूह हो, ये अपना सेवा भाव कभी नहीं छोड़ते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं शिव कुमार दा कि इस बार जो प्रशासन ने अपने बैठक में जो दावा किया था कि हम नाविक देंगे, गोताखोर देंगे, बैरिकेटिंग की व्यवस्था देंगे, क्या वो व्यवस्था दिख रही है सर आपको? वो नाव तो 2 गो मिला हुआ है और गोताखोर आया और बैरिकेटिंग तो हम अपने किए हैं। हाँ सर, ये बताइए कि बरसों से आप ये सेवा कर रहे हैं गंगा घाट, और जिस प्रकार इस बार बैकटपुर के गंगा घाट का जो ढलान है, जो ढलान दिखाइएगा एक बार, जो ढलान है और जिस तरह का गहरा पानी है, हम इसको लेकर करके तमाम यहाँ के छठवर्ती चिंतित थे, लेकिन शिव कुमार दा और उनके स्थानीय वॉलंटियर ने इस घाट को अर्घ देने लायक सुरक्षा घेरा के साथ बनाया है। और हम जानना चाहते हैं सर, ये जो घाट अभी कुछ दिन पहले इतना नीचे था, उसको करने में क्या कुछ मेहनत लगा और 5 दिन हम इस पर जेसीबी चलाए, समझे ना, और बगैर ट्रैक्टर से भी किए हैं और लेबर गंगा के पार से लेबर मंगा के हम किए हैं, समझे ना। काम जारी है, आगे भी काम लगा हुआ है, समझे ना। हम लोग हर साल आज हम इस 45 साल से हम घाट का काम कर रहे हैं। 45 साल से कर रहे हैं जी। सर, ये बताइए कि इस बार जो गंगा घाट की जो स्थिति है, जो मतलब कि जो अगर खतरे का निशान है, जो बैरिकेटिंग बांस का है, तो पानी की गहराई अमूमन कितनी है सर? बांस के गहराई, बांस से जाने के बाद हिलाव पानी है, डूबने का लायक है पानी, डूबने का लायक। हाँ हाँ, पाट थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए था। चौला होगा, हो रहा है, देखिए आगे से चौला हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, आज से कल तक के सब चौला हो जाएगा। बैकटपुर गंगा घाट पे जिस तरह से हमने अब बताया था, पिछले बार मैंने सूचित किया था जब घाट का निर्माण नहीं हुआ था, अब घाट का निर्माण हुआ है, इसके बावजूद भी घाट धीरे धीरे जा कर के इस तरह से घाट जो है नीचे की ओर जाता है, जहां तमाम छठवर्ती कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए आएंगे और उस छठवर्ती के साथ तमाम परिवार
खुसरूपुर के तमाम इलाकों से बैकटपुर के इस प्रसिद्ध गंगा घाट पर आते हैं। प्रकृति का स्वरूप इस बार बदला है, पानी अत्यधिक आने से घाट का स्वरूप बदला है। इसके बावजूद भी इस घाट के प्रति जो लगाव है लोगों का, जो आना जाना है, वो अपने जगह पर आस्था का विषय है। हम पूरे गंगा घाट की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और पूरे पानी में प्रवेश कर हम किस हद तक पानी है उसको दिखाएंगे। आइए हम गंगा घाट के पानी और पाट की ओर चलते हैं। दिखाया जाए पाट को। हम बैकटपुर गंगा घाट के पानी के अंदर घुस रहे हैं और हम दिखाना चाहते हैं, देखिए प्रशासन का एक नाविक है, गोताखोर भी हैं और दो कर्मशा नाव हैं। एक उस साइड में है जो पर्यटकों को और आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा रक्षा करेंगे। प्रशासन ने दावा किया था कि बैकटपुर के घाट को सुरक्षा रखने के लिए हम नाविक देंगे और यहाँ दो नाविक तैयार हैं। लेकिन पानी की जो स्थिति है, पानी का जो गहराई है, वो खतरे से नीचे नहीं है। अगर हम गिन कर चलें 1, 2 और 3 और देखेंगे कि सने सने पानी जो है हमारे कमर से ऊपर की ओर जा रहा है। ये चौथा कदम है ये, और ये 5वां कदम, और ये 6ठा, 7वां और ये 8वां कदम पर हम गहरी पानी में आ जाते हैं। और ये बांस का बैरिकेटिंग है और ये बांस का बैरिकेटिंग के ऊपर उधर जाते हैं तो खतरे का जो शव बन जाता है। गहरा है ये इस बार घाट, जबकि अमूमन बैकटपुर गंगा घाट बिल्कुल चौड़ा हुआ करता था। यहाँ आसानी से छठव्रती अपने छठ देते थे, सूर्य उपासना करते थे। लेकिन इस बार प्राकृतिक स्वरूप बदला है। अन्य ज़िलों में, अन्य जगहों पर पानी की बहाव और दहार और बाहर आ जाने की वजह से घाट का प्राकृतिक स्वरूप बदल गया है। हम स्थानीय प्रशासन को दिखा रहे हैं, जिला प्रशासन की ओर से पहला नाविक, और वो नाव वाहक हैं और अब गोताखोर हैं। गोताखोर कौन है? देखिए, गोता में लाइफ जैकेट भी इनको प्रशासन ने मुहैया कराया है। यही लाइफ जैकेट इनकी जान की सुरक्षा करेगी और जिनके साथ भी यह घटना घटेगा वो घटना से ये बचाएंगे। जिला प्रशासन की ये व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? अच्छा, ये इसी घाट की ड्यूटी मिली है आपको? कितने गोताखोर हैं साथ में? अकेले हैं? 2 आदमी हैं। एक तो नाव चलाएगा भाईजान, आप गोताखोर हैं। तैरने आता है ना आपको? तैरने आता है? गोताखोर कौन है? आ जाओ इधर। ये भी आप देखेंगे कि बहुत कम उम्र का बच्चा है, लेकिन प्रशासन ने उसे गोताखोर के फहरिस्त और लिस्ट में रखा है। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? बीरू। क्या उम्र है आपका? 18 साल। 18 साल का ये नौजवान हमारे तमाम छठव्रती को सुरक्षा के ख्याल से प्रशासन ने इसे ड्यूटी दिया है। लेकिन जिस तरह से बैकटपुर गंगा घाट की गहराई है और जिस तरह से पाट की ऊंचाई है, ये खतरे का सबब है। बावजूद स्थानीय वॉलंटियरों ने मिलकर के घाट को मुकम्मल तौर पर अच्छा बनाने की कोशिश किया है। अब कल डूबते हुए सूर्य से छठ पर्व प्रारंभ होगी। आज खरना का दिन है। पर्वतीन तमाम देख रहे हैं पानी लेने के लिए आए हैं और यही व्रती आज शाम को खरना करेंगी और खरना का प्रसाद खा करके कल पहली अर्घ के दिन सूर्य उपासना करेंगे। डूबते हुए सूर्य की उपासना हम दिखाना चाहते हैं। अपने पीछे दिखाइए घाट की परिदृश्य है और इसी घाट पे अर्घ देना है। और दूर तक जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है, आप जूम करके दिखाएंगे कैमरामैन, कि अभी घाट का निर्माण आज तक चल रहा है और स्थानीय वॉलंटियर और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि घाट कल तक बिल्कुल चौड़ा परिस्थिति में होगा और घाट बिल्कुल सुरक्षित होगा। अब हम बैकटपुर गंगा घाट के पूर्वी छोर पर हैं, जहां अभी स्थानीय वॉलंटियर तमाम नौजवान लगे हुए हैं घाट को चौड़ा करने में। और यही नहीं, आप ये दिखाइए घाट का जो पानी है, पानी का भी निकास इस पाइप के माध्यम से किया जा रहा है। अन्यत्र खेतों में जाएगा ये गंगा का पानी, ताकि पानी जो है रात भर में कुछ कम हो सके। आइए हम देखते हैं और बात भी करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये लोग घाट का निर्माण कर रहे हैं। तमाम गंगा घाट के स्वयंसेवी वॉलंटियर लगे हुए हैं और वॉलंटियर जो है लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और ये नहीं, लगभग 45 साल से 40 साल से इस गंगा घाट का निर्माण स्थानीय स्वयंसेवक मिलकर के लगते हैं। और देखिए यहाँ पे उप मुखिया जी भी हैं और तमाम वॉलंटियर हैं
अभी हम जिन लोगों से बात किए वो मुख्य कर्ता धर्ता हैं। और आज जो देखिए हमारे बीच में हैं डॉक्टर साहब, आप भी लगे हुए हैं और हमारे पंचायत के बैकटपुर पंचायत के उप मुखिया भी हैं और बतौर डॉक्टर हमेशा घाट के निर्माण में सेवा में लगे रहते हैं। डॉक्टर साहब जी सर, इस बार प्रशासन ने बड़ी लंबे दावा किया है, शांति समिति की बैठक हुई, उसमें नाविक देने की बात कहा, बैरिकेटिंग देने की बात कही और सुरक्षा प्रहरी देने की बात कही। कहाँ तक अमलीजामा प्रशासन अब तक पहुँचा ही बताइए। देखिए कोई साल प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पाता है जी। वो एक देखावटी मदद मिलता है, बाकी जो गांव के लोग ही हैं जो करते हैं वही होता है। प्रशासन का कोई खास मदद नहीं मिल पाता है। सर इस बार बैकटपुर गंगा घाट काफ़ी ढलान में था, पानी की बहाव थी, खतरा था, उसको आप लोग लगातार कितने दिन से कर रहे हैं सर? ये तो काम चल रहा है करीब 10 दिन से। 10 दिन से? हाँ 10 दिन से चल रहा सर है। जेसीबी की भी जरूरत पड़ी होगी, मशीन की? हाँ जेसीबी लगाया गया था? जेसीबी लगाया गया था जी। और अभी घाट को तैयार किया जा रहा है, सीढ़ीनुमा बनाया जा रहा है सर, मार्केटिंग किया जा रहा है। पानी की गहराई बताए सर। पानी कहीं बांस के नीचे डुबाव है, कहीं दलदल है, कहीं अच्छा है जी, बहुत अच्छा उधर पश्चिम। इस बार स्थानीय वॉलेंटियर, स्थानीय परिवर्तनों के और उनके परिवारजनों के विशेष सुरक्षा को लेकर के कितनी मुस्तैद रहेगी ये बताइए आप। जैसे हर साल रहता है मुस्तैद, इस साल भी रहेगी तमाम मुस्तैद। कार्यकर्ता बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। छठी मैया की तरफ जय से छठी बहुत-बहुत मैया। आशीर्वाद।